चलिए सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। देखो जी पिछले गुड मॉर्निंग सर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जीओसी देखे, गुड मॉर्निंग सर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आपका 3 से 4 सेक्शन में काम करना होता है। पहला तो जनरल फार्मूला के बारे में स्टडी करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तीसरा नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं, चौथा आइसोमेरिक पे काम किए थे, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में बताया। तो ये 5 सेक्शन है, 5 टॉपिक है जीओसी के अंतर्गत। बारी बारी से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों का हम देखे थे। उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का कुछ सवाल दिए थे। A lot of स्टूडेंट एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व किए हैं। लास्ट मिनट में उसका सारे के स्टूडेंट का नाम बताएंगे, कौन कौन सा स्टूडेंट है। पहले हम देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का जो काम किए हैं आपका, खासकर एक्सरसाइज का हम दिए थे काम करने के लिए। एक्सरसाइज में आपका 11.1 से लेके 11.1 या 11.1 तो पहले ही काम 11.2 दिखे थे, 11.3 दिखे थे और एक और सवाल दिए थे 11.29 के आसपास। तो एनसीईआरटी का 11.23 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट काम किए थे, एनसीईआरटी पे वर्क किए हैं। लेकिन उसके बावजूद देखते हैं अगर कुछ सवाल पूछना है। हाँ चलो, कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो। किसी को सवाल ही पूछना है? नहीं सर। टोटल सवाल बन गया है? हाँ सर। यस सर। यानी आपको जो होमवर्क दिए थे 11.2, 11.3 और उधर से दिए था आपका 11 पॉइंट, कौन सा था जी? 223 सर। ये 3 दिए थे सवाल आपका काम करने के लिए। 11.3 का सेकंड क्वेश्चन, 11.23 का सेकंड क्वेश्चन, 11.3 का सेकंड, 11.3 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए 11.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईपीएक नेम। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन 11.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इस फार्मूला का कितना आइसोमर्स बना था? सर 8 को बना था सर। 8 गो आइसोमर्स। अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। यस सर 8 को बना था। 8 बना था सर। 8 बना था। चलिए दूसरा का क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन द क्वेश्चन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बताना। तो इसका मतलब 8 को बना था तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बताना है। 11.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर बनाए तो उसी में तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखो C5H12O, इसका पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये नॉर्मल हो सकता है, C ये। अब इसमें जब देखो तो अल्कोहल के बारे में बात करें तो यहां अल्कोहल अटैच होगा। इसमें आपका बी में बनेगा आपका इसी तरह से 1 2 3 4 5, यहां OH अटैच कर दो, एक और अल्कोहल बन जाएगा।
सी में आपका यहां पे OH अटैच है। इसका मतलब नॉर्मल में यानी अस्त्र आपका 5 पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां अटैच हो सकता है, यहां अटैच हो सकता है, यहां अटैच हो सकता है। तो यही 3 स्ट्रक्चर इसका बना है। चौथा डी में, अब बताओ ये सब अल्कोहल तो बता सकते हैं, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। हो जाएगा सर। सर तो इजी है। यस सर, बहुत इजी है सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो बोला कि सर सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन देखिए कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री क्यों कहेंगे? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन एटम विच अटैच विथ हाइड्रोक्सी कार्बन। हाइड्रोक्सी कार्बन से जितना कार्बन अटैच होगा वही डिग्री ऑफ अल्कोहल का आता है। OH जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन हाइड्रोक्सी कार्बन है। जाके देखिए लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड में बताए थे, अल्कोहल का पहला लेक्चर जाके देखो, उसमें अल्कोहल डिग्री बताए थे। कहेंगे ये हाइड्रोक्सी कार्बन है और हाइड्रोक्सी कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इससे ये 2 डिग्री का। यहाँ पे ये भी हाइड्रोक्सी कार्बन है और ये हाइड्रोक्सी कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या टोटल आइसोमर्स में कितना होगा? बनाए होंगे। तीन को है सर, 3 को। चलिए तो 3 है। 1 डिग्री अल्कोहल 4 गो। 4 है सर, 4 को है 4 सर। गो सर। 4 यस सर। कंफर्म हो? यस सर। 3 डिग्री का एगो। 3 डिग्री केवल एक ही आएगा क्या? यस सर, एक ही है। अच्छा, अंकित कुमार बोल रहे हैं। चलिए, कुछ स्टूडेंट तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं और बड़ी समस्या है। कुछ स्टूडेंट को तो जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगा। अक्सर देखिएगा फोन करके बोलते हैं सर हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देख रहे हैं इस पे अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो रेगुलर काम कर रहा है, कभी मिस नहीं कर रहा है। जिसको बहाना होगा वो जिंदगी भर उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि गार्जियन फोन किए थे कि सर देखिए ऐसे ऐसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये क्लास करता ही नहीं। स्टूडेंट से बात किए तो कहा कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिस समय आप क्लास लेते हैं उस समय नेटवर्क रहता ही नहीं। मतलब हमारे समय में उसको नेटवर्क नहीं रहता है, बाकी सारे समय में उसका नेटवर्क आ जाता है। अब वैसे स्टूडेंट स्पेशल एक स्टूडेंट के लिए हम अलग वर्क करें, चलिए ठीक है, ऐप आ रहा है, 1-2 क्लास के अंदर ऐप आएगा, तब उसमें नेटवर्क का तो कोई झंझट रहेगा नहीं। जब नेटवर्क आपके पास आएगा तब आप देखिए। चलिए इसी तरह से आपका अल्कोहल का बनाएंगे। ये तो आपका तीसरा, आपका इस तरह से चौथा बन जाएगा। ये इसमें यहां OH लगा दूं। पांचवा इसी तरह से आपका भाई 2 डिग्री सर रेड हो गया है सर आपका नेटवर्क। कैसी हो गया? क्लियर नहीं है। तो हमारे तरफ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। रेड हो गया। क्लियर है सर, क्लियर है। ये सर। हमारे तरफ क्लियर है। क्लियर है। ऐप में थ्री डिग्री अल्कोहल ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल।
तो यही होगा, टोटल 8 स्ट्रक्चर ब्रेक। और कोई सवाल है? नहीं सर। यस सर। सर 11.23 का 3। 11.23 का 3 नंबर। यस सर। बताओ कोई स्टूडेंट बनाए हो? यस सर। तो 3 नंबर क्या होगा? वेरी गुड। पारा, पारा पी दिया है यहाँ आसपास दिया है, तो इसका मतलब पारा होगा। पारा पे 1.23 का तीसरा नंबर नाइट्रोनिसोल होगा सर 4 नाइट्रोएनिसोल। OCH3। सर हमारे में ब्लैक ब्लैक अगर NO2 नहीं रहता तब इसका क्या नाम होता है बोलो? एनिसोल। एनिसोल सर। 10 कर लिए, पहले जवाब दिए हैं। क्या नाम है इसका? खुशबू प्रिया। चलो वेरी गुड, अच्छा बात है, आप वर्क कर रहे हैं। ये एनिसोल होगा। अब ये पारा पोजीशन पे है, तो पी नाइट्रो पारा नाइट्रो एनिसोल। और बताओ, और कोई सवाल है इसमें? ऑडियो को म्यूट कीजिए अगर सवाल नहीं है तो कुछ कुछ जो है कान डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें थ्योरी। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? सर यस सर। चलिए, इसका मतलब जीओसी हमारा समाप्त हो गया। यानी अब आपका प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और प्रॉपर्टीज में भी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन के बाद आपका प्रॉपर्टीज का काम करेंगे। अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे, अल्कोहल के बाद आपका फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे, और अल्कोहल और फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। लास्ट में अल्कोहल और फिनॉल का क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका मतलब क्या कि पहले अल्कोहल और फिनॉल को हम फिनिश करेंगे, तब लास्ट में किसके? ईथर के बारे में काम करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। और अल्कोहल का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रॉपर्टीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्रिपरेशन है। अल्कोहल बनाने का जो तरीका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉपर्टीज से। फिनॉल का भी वही केस होगा। फिनॉल का प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टीज से। इससे पहले हेलो अल्केन और हेलो एरीन पढ़े थे, तो उसमें प्रिपरेशन का कम वेटेज है, प्रॉपर्टीज का ज्यादा वेटेज है। केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रिपरेशन की तुलना। लेकिन सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ऑलवेज ध्यान रखना, इसका प्रिपरेशन ज्यादा पूछा जाता है प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, इसलिए प्रिपरेशन को ध्यान रखना। अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिनॉल का प्रिपरेशन, कैसे फिनॉल बनाते हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, और प्रैक्टिकल टेस्ट आता है। अल्कोहल का टेस्ट पढ़ेंगे आपको। भाइवा का जब एग्जाम होगा तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को दे देगा अलग अलग कंटेनर में, और वहां पर ढेर सारा आपका केमिकल सब्सटेंस दे देगा। कहेगा इसमें पहचानना, इस केमिकल सब्सटेंस का यूज करके पहचानना कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल।
क्योंकि तीनों के तीनों तो कलरलेस होता है, तो उसको पहचानने का तरीका टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। अक्सर कॉपी प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करता है तो स्टूडेंट को कहते हैं देखो जी टेस्ट ऑफ अल्कोहल को लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। चलिए तो प्रिपरेशन के बारे में, उसी के बारे में स्टडी करना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रिपरेशन जनरल फॉर्मूला ROH है। अल्कोहल बनाने का क्या क्या तरीका है? तो देखिए अल्कोहल बनाने के लिए हम पहला अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा, अल्कोहल बनाना है तो अल्किन से भी अल्कोहल बनाते हैं, अल्किन से अल्कोहल बना सकते हैं। तीसरा, अगर अल्कोहल बनाना है अल्डिहाइड एंड कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से भी बना सकते हैं अल्कोहल। अल्कोहल बनाना है गिगनार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बना सकते हैं। थोड़ा सा कट रहा है, स्लाइड करिएगा नीचे। गिगनार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बना सकते हैं। ये सब अल्कोहल बनाने का तरीका है। तो बारी बारी से देखेंगे। ऐसे देखो जी, इसलिए करें प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्डिहाइड और कीटोन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बारे में आगे डिटेल्स करेंगे काम। तो ये दोनों नेक्स्ट चैप्टर में काम करना है, लेकिन इसका यूज यहां पर होगा। जैसे इससे पहले अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका देखे थे। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका देखे थे। इसका मतलब यहां पे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रॉपर्टीज में चला जाएगा, और अल्डिहाइड और कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से अल्कोहल बना सकते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट की मदद से अल्कोहल बना सकते हैं, अल्किन से अल्कोहल बना सकते हैं। इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अल्कोहल बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये सब अल्कोहल बनाने का मेथड है। बारी बारी से सबके बारे में स्टडी करेंगे। पहला देखते हैं, फ्रॉम थोड़ा ऊपर करिए। अल्काइल हैलाइड। कोई बता सकता है अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? वो कौन सा रिएक्शन है? सर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, NOH। एलिमिनेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन कोस के OH के साथ करेंगे तो OH। हाँ, तो एक्वस केओएच कौन सा रिएक्शन होता है? कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें SN1 और SN2 आएगा। हाँ, यही ना होगा जी, SN1 और SN2 रिएक्शन होगा। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एक्वस केओएच। ये बात सही है। या तो एक्वस केओएच का यूज करेंगे या एक्वस NaOH का यूज भी कर सकते हैं, यानी कास्टिक सोडा से भी रिएक्शन करके आप बना सकते हैं, या एक्वस केओएच का रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल from alkyl halide by the action of aqueous KOH या कास्टिक सोडा। Anyways, कहेंगे इट फॉलो न्यूक्लियोफिलिक it follows nucleophilic substitution reaction। ये फॉलो करता है कौन सा रिएक्शन? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे आपका CH3Cl, अगर इस पे NaOH का रिएक्शन करते हैं तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा? SN2 होगा सर। SN2 होगा सर। 2 होगा सर। 2 SN SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा? सर SN2 रिएक्शन। SN2 सिंगल स्टेट में हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट सब्सटेंस कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। SN2 रिएक्शन शो करेगा और SN2 रिएक्शन के कारण यहां से NaCl बाहर निकलेगा। जब NaCl बाहर निकलेगा तो यहां से बनेगा CH3OH प्लस NaCl। जैसे आपका काज है CH3 CH2Br, इसमें KOH का रिएक्शन कराते हैं एक्वस। अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? SN1 SN2 ही करेगा सर। SN2 ही करेगा सर, क्योंकि सर ये 1 डिग्री है। SN2 KOH है सर, इसलिए। क्यों SN2 रिएक्शन कहेंगे सर? ये 1 डिग्री हैलाइड इसमें सिंगल स्टेप और ये आपका सुपर 1 डिग्री हैलाइड। सुपर 1 डिग्री हैलाइड और सुपर 1 डिग्री हैलाइड से ये आपका सुपर 1 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री हैलाइड है। फिर से वही होगा, KBr यहां से बाहर निकलेगा और यहां से बनेगा CH3 CH2OH। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिएक्शन पहले ही काम कर चुके हैं। अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन के बारे में वर्क कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसको। प्लस यहां से क्या निकलेगा? KBr। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। चलो उतार लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। यस सर। सारे स्टूडेंट का हो चुका है? यस सर। यस सर हो गया। रुक जाइएगा सर। हो गया सर। रुक जाइए। यस सर। कुछ कुछ बीच में स्टूडेंट सब रो रहा है, मातम बना रहा है, क्या पता नहीं। आवाज उसका जो है लग रहा है
चलिए, ये तो SN1 SN2 रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका CH3 CCH3 CH3, अगर ये रिएक्शन है, अगर KOH का रिएक्शन शो का है, सर वहाँ पे Cl ना होगा। कहाँ पे? KOH तो सर SN2 में होता है। अच्छा, यहाँ Cl, यहाँ X लगा देते हैं, KOH एक्वस। इसके कारण यहाँ पे जो होगा, अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? SN1 सर ये SN1 है, 2 डिग्री हैलाइड। SN1 रिएक्शन होगा। 2 डिग्री हैलाइड। ये या तो SN1 रिएक्शन भी हो सकता है या SN2 रिएक्शन भी होता है। बताए थे ना, 2 डिग्री हैलाइड अगर आता है तो वो SN1 रिएक्शन भी शो करता है, साथ ही साथ SN2 रिएक्शन भी शो करता है। ये तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 रिएक्शन शो करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा SN2 रिएक्शन होगा। पोलर प्रोटिक मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H+ प्रोड्यूस करता है। H+ प्रोड्यूस करना मतलब जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे आपका एसीटोन के बारे में बात करें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका मतलब उसमें H+ प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है। तो यानी ये SN1 रिएक्शन भी शो करता है और SN2 रिएक्शन भी शो करता है। दोनों केस में प्रोडक्ट वही बनेगा, यानी CH3 CH3OH, बाहर निकलेगा KBr या KX। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH3X। अगर इस पे NaOH का रिएक्शन करते हैं, अब ये कन्फर्म है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल में जब भी होता है तो वो SN1 रिएक्शन होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, NaX बाहर निकलेगा, यहां से बनेगा CH3 CH3OH प्लस NaX। इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जब भी फ्लो होगा, अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाना है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा। अगर आपका सुपर 1 डिग्री हैलाइड है या 1 डिग्री हैलाइड है तो उसमें आपका SN2 रिएक्शन फ्लो करता है, जबकि अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो SN1 रिएक्शन शो करता है और 2 डिग्री हैलाइड में भी SN1 रिएक्शन भी शो करता है और SN2 भी रिएक्शन शो करता है। चलिए, ये तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका बता दिए। सर वहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड होगा। अल्कोहल कैसे बनाएंगे? दूसरा, अगर सर अल्कोहल वहाँ बनाना है तो अल्किन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। ये तो वहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड में पढ़े थे। सर लिखने में मिस्टेक हो गया, 3 डिग्री हैलाइड होगा वहाँ पर सर, जहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल दिया है।
पर जरा आगे में देखिए जहाँ से बना है सेकंड नंबर नीचे वाले में सर एसएन वन नहीं दे रहा। सर थोड़ा फिर से पूरा उसका नाम सर नहीं सर नहीं सर, जिससे साइड वाला 3 डिग्री हेलाइड होगा। उसी में 3 डिग्री हाईलाइट होगा। एक ही साथ बताओ, बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर 3 डिग्री हेलाइड होगा। 3 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, यहाँ 3 डिग्री हेलाइड का तो ठीक है सर, सही है। यस सर। चलिए दूसरा जो आता है सेकेंड में बी में, फ्रॉम अल्किन। सर थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिएगा। क्या बोलूं? सर इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा पहले लिखे हैं बोर्ड पे। आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दें क्या? यस सर, फिर से रिपीट कर दीजिएगा। तो ये तो डिटेल से इसके बारे में लंबा चौड़ा काम किए थे हेलो अल्केन और हेलो एडिन में, लेकिन एक बार सुन लो क्या काम करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्काइल हैलाइड तू कैसे पता चलेगा सर? याद रखना, अगर अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करें तो RX को हम अल्काइल हैलाइड करते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड में मेटल हाइड्रोक्साइड यानी या तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH का यूज करते हैं जनरली, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करता है, ये आपका ये हेलोजन को बाहर निकालने का काम करता है सोडियम का। या तो यहां से X और K बाहर निकलेगा, यहाँ आपका सोडियम के साथ X कंबाइन करेगा, ये OH इसके साथ अटैच होगा, यानी ROH प्लस या तो NaX या KX यूज करेंगे, तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। और ये हो गया अल्कोहल। तो यही अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हम बना सकते हैं। उसके लिए आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं और ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब पहले अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, बाद में अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए इसका पहले जो अटैक करता है इसलिए उसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक का आना दूसरे का जाना। अगर एक आएगा दूसरा जाएगा तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जिसके कारण स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वीकर न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर 1 डिग्री हैलाइड होगा या सुपर 1 डिग्री हैलाइड होता है तो उसमें SN2 रिएक्शन शो करेगा, और 3 डिग्री हैलाइड होगा SN1 रिएक्शन शो करेगा। 2 डिग्री हैलाइड है तो मे बी SN1 रिएक्शन भी शो कर सकता है, SN2 रिएक्शन भी शो कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला फ्रॉम अल्किन। अल्किन से भी, अल्किन को या सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से भी आप बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अल्किन से अगर अल्कोहल बनाते हैं
अल्किन से अगर अल्कोहल बनाएंगे इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस था जिसके कारण अल्किन से क्या बनता, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता। यानी अल्किन का फार्मूला होता है CnH2n, जबकि अल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n + 1 OH। मतलब एक हाइड्रोजन और एक OH को अगर अटैच कर देंगे अल्किन में, हाइड्रोजन और OH को अटैच कर देंगे तो वहां से अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस मींस होता है एडिंग ऑफ वाटर, एडिंग ऑफ वाटर। अगर वाटर का एडिंग करेंगे तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन अगर है तो या तो मार्कोवनिक कॉफ रूल यूज करेंगे या एंटी मार्कोवनिक कॉफ रूल यूज करेंगे। फिर होता है मार्कोवनिक कॉफ रूल, याद है वहां भी बताए थे, अल्किन से अल्काइल हैलाइड बनने का तरीका बताए थे, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस। मतलब हाइड्रोजन का भी एडिंग होना और हेलोजन का भी एडिंग होता था, तो उसको कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस, जिसके कारण अल्किन से अल्काइल हैलाइड बना सकते, और अल्किन से अल्कोहल भी बना सकते हैं। इसमें आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, मतलब वाटर का एडिंग करना। मतलब अल्किन से अगर अल्कोहल बनाते हैं तो वो 3 टाइप के रिएक्शन हैं। पहला हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करके अल्किन से अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा आपका हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस द्वारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा अल्किन से अल्कोहल बनाया जाता है। तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस द्वारा अल्किन से अल्कोहल बनाया जाता है। इसका मतलब अल्किन से अगर अल्कोहल बनाना है तो 3 टाइप के रिएक्शन है। पहला हाइड्रेशन प्रोसेस, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। तो तीनों प्रोसेस के बारे में बारी बारी से स्टडी करेंगे। चलिए इसमें बी में पहला हम देखते हैं। फर्स्ट में चलो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो फ्रेश से हम देखेंगे बारी बारी से। एक बार फिर ज्वाइन हो जाना क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, फिर से कनेक्टेड हो जाएगी।